Hello everyone, this is Tamanna, and in the previous lecture we have discussed about the mass and pulley system concept, and in this lecture we are going to proceed that concept. अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया था वो सब कुछ हमने पुली को फिक्स मानकर किया था, और इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो पुली होगी वो मूवेबल होगी, और पुली के मूवेबल होने का मीन्स है ट्रांसलेटिंग पुली। मीन्स ट्रांसलेटिंग पुली का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सो सी, अब जो ट्रांसलेटिंग पुली होती है उसका मैं एक बार डायग्राम बना के बता देती हूँ कि किस टाइप से हम बोलते हैं कि पुली ट्रांसलेटिंग होगी। दिस इज़ पुली बट दिस इज़ फिक्स्ड, सो आई कांट से इट ट्रांसलेटिंग, बट सी, this is mass m1 and it is something like that. This is another pulley and it is attached somewhere here like this. See, अब देखो, जो ये वाली पुली है ये कहीं पर भी फिक्स नहीं है, और ये जो मास m1 है इसके मूव होने की वजह से जो ये वाली पुली है ये भी मूव करेगी। सपोज करो इस मास की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, सो ये जो पुली है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट्स वाई इट इज़ ट्रांसलेटिंग पुली। अब हम कुछ जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसलेटिंग पुली के लिए क्या क्या होती हैं। सो फर्स्ट जो होगी वो कंडीशन है जो एक्सेलरेशन होगा। मीन्स ये तो सबसे सिंपलेस्ट वे है एक्सप्लेन करने का, बट हो सकते हैं यहाँ पर m1 m2 m3 कितने भी मासेस हो सकते हैं, हमें क्या पता कि कौन सा मास मीन्स किस क्वेश्चन में कितना होगा मास। सो उस सभी बातों को अज्यूम करते हुए हम फर्स्ट कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स may not be same। अब जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जितना भी कंसेप्ट यूज़ किया उसमें एक ही तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग थी, दैट मीन्स कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं थी स्ट्रिंग में, बट इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी भी हो सकती है, और जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा डिफरेंट ब्लॉक्स का वो सेम नहीं होगा, और अगर स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। मीन्स सभी का सेम होगा जो भी मासेस वहाँ पर यूज़ होंगे। एंड सेकंड कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन। ये वाला जो पार्ट है ना, मीन्स ये वाला पॉइंट वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी, बट एक बार यहाँ भी हो जाएगा। टेंशन इन दी कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग विल बी सेम। यही सब डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। जो टेंशन होगी स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूस होगी तो सेम रहेगी हर मासेस के रिगार्डिंग। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, इफ़ नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट सफिशिएंट देन सम ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस इज़ यूज्ड। देखो जो थर्ड पॉइंट है उसके थ्रू हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम कुछ इक्वेशंस को ड्राइव कर रहे हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास कुछ अननोन्स थे, और आपको इस बात का भी पता है जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस ही हमें ज़रूरत होती है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। बट इन एनी केस अगर हमारे पास अननोन्स तो ज़्यादा हैं, बट अननोन्स ज़्यादा हैं, बट जो और हैं इक्वेशंस
वो उतनी नहीं है जितने कि अननोन्स हैं। सो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हम कुछ रिलेशंस हैं, मीन्स जैसे मान लो A, B एंड C ये 3 अननोन्स हैं, और हम किसी तरीके से मीन्स किसी दूसरे मेथड का यूज़ करके अगर A एंड B में कुछ रिलेशन निकाल लें तो हम एक दूसरे की जगह पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम चेंज कर सकते हैं, और फिर जो इक्वेशंस होंगी वो 2 अननोन्स में ही ट्रांसलेट हो जाएगी। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस पॉइंट। ये जो थर्ड पॉइंट है, आपको इसका मतलब जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी ना तब बिल्कुल क्लियर होगा। अभी के लिए आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं, आप बोलो तो ट्रिक्स बोल सकते हो, बट रिजल्ट बोल लो एज योर विश। फर्स्ट क्या है, T डॉट S। यहाँ पर जो T है वो टेंशन है एंड S इज़ डिस्प्लेसमेंट, दिस S इज़ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में मीन्स क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे कोई भी सिस्टम है मास एंड पुली का, उसमें मान लो यही है, जहाँ भी टेंशन होगी, जैसे यहाँ भी टेंशन एक्ट करेगी और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी मास से, और यहाँ भी टेंशन एक्ट होगी एंड यहाँ भी होगी। दिस इज़ T एंड दिस इज़ T। स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूस है तो टेंशन T और T मीन्स सेम ही होगी। अब इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब T डॉट S मीन्स डॉट प्रोडक्ट टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट का 0 होगा। अब ये बेसिकली है क्या, वर्क डन। और वर्क डन कैसे है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला आता है, F डॉट ds, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन ही तो है, डॉट में ds, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से इट वर्क डन। और किस फोर्स से, टेंशन जो फोर्स है उससे। अब इसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि हम इसको कैसे बोल पा रहे हैं कि जो वर्क डन है टेंशन की वजह से वो 0 होगा। देखो अब ये जो हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए कि ये 0 ही होगा, हम एक डिफरेंट मास एंड पुली सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ पुली, दिस इज़ string, this is a continuous string, this is M1 and it is M2। सी अब देखो, अब ये जो मास M1 एंड M2 है हम अपने अकॉर्डिंग एक बार कंसिडरेशन कर लेते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। लेट मैं अज्यूम कर लेती हूँ M1 इज़ ग्रेटर देन M2। ये सिस्टम गिवन है हमारे पास, और इसमें जो टेंशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द मास। M1 के लिए दिस इज़ टेंशन T एंड M2 के लिए भी T, कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग होने की वजह से टेंशन सेम है। अब इसका जो मोशन होगा उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, मीन्स M1 इज़ ग्रेटर देन M2 है ना, दैट्स वाई। अब टाइम T के बाद देखो इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी, जो दिस इज़ पुली, जो मास M1 है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा लाइक दिस M1, एंड जो मास M2 है वो कहीं यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं ना M1 इज़ ग्रेटर देन M2, सो दैट्स ऑब्वियस कि M1 नीचे आएगा एंड M2 अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। सो अब टेंशन तो सेम डायरेक्शन रहेगी T एंड हियर इज़ ऑल्सो T। जो एक्सेलरेशन होगा वो इस बॉडी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड इस मास के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसके लिए, दैट इज़ x, एंड जितना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, दैट इज़ x। बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है,
अब देखो, मैं इस सिस्टम के लिए ये वाला रिलेशन कैसे यूज़ कर सकती हूँ। सी टी डॉट एस, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज़ एक्स एंड डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की m2 के लिए, दैट्स वाई आई विल यूज़ इट माइनस साइन, एंड जो रिलेशन होगा टोटल वो क्या हो जाएगा टी एक्स। अब देखो यहाँ से हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि जो वर्क डन है वो 0 आएगा। आई होप सो कि इस एग्जाम्पल से आपको ये वाला रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखो, जो वर्क डन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव है इस वाले मास के लिए, एंड वर्क डन नेगेटिव होगा वो इस मास के लिए है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी मीन्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसी के अकॉर्डिंग लिया, दैट इज़ एक्स एंड वाई, दैट्स वाई दिस वर्क डन इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। इस मास के लिए नेगेटिव है एंड इस मास के लिए पॉजिटिव है, मीन्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने सब कुछ कंसिडर किया है। अब देखो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, हम यूज़ करेंगे इसको, एक क्वेश्चन करवाऊंगी मैं वहाँ पर। अब क्या हम इस रिलेशन को और जनरलाइज कर सकते हैं, मीन्स अगर प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी दे रखी हो मीन्स मासेस की, या फिर एक्सेलरेशन दे रखा हो, सो हम उसके लिए भी कुछ जनरलाइज कर लेते हैं इसको। सी फॉर सेकंड रिलेशन, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर दूं ds बाई डी टी, सो क्या मिलेगा हमें वेलोसिटी। सो जो सेकंड रिलेशन होगा जनरलाइज वो क्या हो जाएगा t डॉट वी एंड इक्वल टू 0। दिस इज़ द जनरलाइज फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, एंड जो वेलोसिटी है हम उसका यूज़ करके एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, t डॉट a मीन्स दिस इज़ एक्सेलरेशन एंड दिस इज़ टेंशन एंड इट इज़ इक्वल टू 0। सो ये तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस थे कि अगर जो नंबर ऑफ़ अननोन्स हैं उनको हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं बाय गिवन इक्वेशंस जो कि हमने फाइंड की हैं, और यहाँ पर एक थर्ड वर्ड और है, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल इक्वेशन। मीन्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, जो मीन्स जैसे लेंथ है सो हम उसका यूज़ कर लेंगे, मीन्स ज्योमेट्री जो होती है ना उसी का यूज़ करके हम कुछ रिलेशन निकाल लेंगे और उसी को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूलेज थे मीन्स ये वाले रिलेशंस हैं ये उस चीज़ से थोड़ा डिफरेंट है, मीन्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक यहाँ पर आपको एक डाउट ज़रूर आया होगा, अगर नहीं भी आया तो मैं बता देती हूँ। आप मान लो अगर टेंशन की वजह से जो वर्क डन है वो 0 नहीं आता तो क्या होगा। यहाँ पर तो हमने प्रूफ कर दिया कि 0 ही होगा, बट इन एनी केस अगर ये 0 नहीं होता तो क्या हो जाएगा। आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या स्टेटमेंट देता है, ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो जो वर्क डन है टेंशन फोर्स की वजह से वो 0 नहीं है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर वर्क डन बाय टेंशन इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो वो उस बात को सेटिस्फाई करने के लिए और क्या चेंज करेगा कि जो मास m1 और m2 की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो वहाँ पर कहीं अपनी स्टेबिलिटी को बनाएगा, और जिसकी वजह से जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो भी वैलिड नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई वी कांट से दैट जो टेंशन है उसका वर्क डन 0 नहीं हो सकता।
सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन के थ्रू हम बिल्कुल जो हमारा कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा कि हम इन रिजल्ट्स को यूज़ कैसे करेंगे। सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज, वी हैव गिवन द मास पुली सिस्टम लाइक दिस इज फिक्स्ड पुली and this is mass of 2m and this is another pulley and this string is attached somewhere here। अब देखो इस पुली से मास दूसरा अटैच है, दैट इज 3m मास। अब यहाँ पर हम फोर्सेस को लिख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्स और कैसे एक्ट होगी। 2m के लिए टेंशन T एंड इस वाली पुली के लिए टेंशन T और इसके लिए भी, क्योंकि ये जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई इसकी डायरेक्शन ये होगी। और एक बात और ध्यान से देखो, जो मास 3m है उसके लिए टेंशन 2T लग रही है। सो अगर यहाँ पर 2T है मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, सो डाउनवर्ड के लिए भी यहाँ भी हम 2T ही अज्यूम करेंगे ना। और जो 2T की वैल्यू होगी मीन्स टेंशन की, वो क्या होगी, वो ये होगी। यहाँ पर मैं 2T डायरेक्शन मीन्स 2T टेंशन यूज़ करूँगी। अब और देखो हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दिस मास इज़ 2m एंड दिस इज़ 3m। 3m इज़ ग्रेटर देन 2m। अब 2m का जो एक्सेलरेशन होगा वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इस बात के लिए श्योर नहीं है कि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा और 3m के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये तो हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। अब एक बात और देखो, दिस इज़ ट्रांसलेटिंग पुली, और ट्रांसलेटिंग पुली के केस में हमने पॉइंट स्टडी किया था अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले कि जो एक्सेलरेशन होगा डिफरेंट मास के लिए वो डिफरेंट होगा। सो आई कैन से दिस इज़ A1 एंड दिस इज़ A2। ये सब तो हम अभी तक सिर्फ वही कर रहे हैं जो कि हमने अभी स्टडी किया, मीन्स थ्योरेटिकली स्टडी किया है। अब और क्या कर सकते हैं, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं फॉर मास 3m। 3m के लिए क्या क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में तो टेंशन क्या एक्ट होगी, दिस इज़ 2T एंड एक्सेलरेशन हम A2 ले लेते हैं, दिस इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो A1 और A2 की डायरेक्शन है उसकी वैल्यू जो आएगी वो मैथमेटिक्स हमें देगा। और सपोज़ करो अगर हमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलती है, सो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की है वो डायरेक्शन गलत है। मीन्स अगर मान लो -A2 आई, सो उसका मतलब होगा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में थी जो कि हमने गलत कंसिडर की थी। अब हम अपना फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, 3mg, दिस इज़ A2 हो गया। और इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं, 3mg माइनस 2t, और ये किसके इक्वल होगा, m में। m क्या है, 3m एंड एक्सेलरेशन इज़ A2। अब उसी तरीके से हम मास 2m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, 2m अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 2mg, और एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन ली है, दैट इज़ A1। देखो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो x एंड y, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, सो अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे। अब और देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी इसके लिए, t माइनस 2mg इक्वल टू 2m A1, क्योंकि यहाँ पर A1 एक्सेलरेशन है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, इक्वेशन तो हमारे पास सिर्फ दो ही है ना, एक तो A1 हो गई, A2 हो गई एंड टेंशन T। ये सब हमने अपने अकॉर्डिंग कंसिडर किए थे। अब इक्वेशन तो दो हैं और वेरिएबल्स हमारे पास तीन हो गए,
सो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इन तीनों वेरिएबल्स को? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडीशन तो कुछ होती है ना कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। सो उस बात को भूल जाइए आप कि इन दोनों का यूज़ करके ये हम तीनों की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। सो अब देखो, जो मैंने अब ट्रिक बताई थी ये वाली, ये सब रिलेशंस, उनका हम यूज़ करेंगे। हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? एक्सेलरेशन है, हमने एक्सेलरेशन को कंसिडर कर रखा है, सो हम एक्सेलरेशन वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। और वो रिलेशन था समीशन ऑफ टेंशन डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो A1 एंड A2 है दोनों बॉडीज़ के लिए। इसके लिए समीशन हो जाएगा, टेंशन तो T है दोनों के लिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग है, बट एक्सेलरेशन इज़ A1। A1 हमने किसके लिए माना है? मास 2m के लिए, एंड डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव, दैट्स वाई इट विल बी पॉजिटिव। और जो 3m है उसके लिए डायरेक्शन अपोजिट है A2, सो इट विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन 2t A2, क्योंकि जो ये टेंशन है वो तो 2t एक्ट होगी ना, इसलिए टेंशन 2t एंड एक्सेलरेशन इज़ A2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या रिलेशन आ गया, A1 इक्वल टू 2A2, ये एक रिलेशन तो आ गया। इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ इक्वेशन 3। अब फर्दर देखो, जो इक्वेशन 1 अज्यूम की है हमने और जो इक्वेशन 3 है, हम उन दोनों का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1 हमें क्या मिल जाएगा? T माइनस 2mg इक्वल टू, यहाँ पर जो A1 है उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ मैं, 2A2 हो जाएगा, एंड ये जो 2 था मीन्स ये वाला 2, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 4, एंड m रहता था सो m भी आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 4 अज्यूम कर लेती हूँ। अब जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 2 है, ये दोनों अब सिमिलर तरीके से हो गए, मीन्स 2 अननोन्स की टर्म्स में आ गई। अब हम इन दोनों का यूज़ करके अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, फर्दर क्या मिल जाएगा? 2t माइनस 4 इंटू में mg इक्वल टू 8m A2, क्योंकि हमने 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये नई इक्वेशन आ गई, दैट इज़ इक्वेशन 5। अब वही स्टेप इक्वेशन 2 एंड 5 का यूज़ करके हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और आप देखेंगे, आपको तो एलिमिनेशन मेथड आता होगा ना, आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? माइनस mg इक्वल टू में 11m A2। देखो क्या किया है, 2t तो कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन 2 एंड 5 में, बचेगा क्या? 3mg माइनस 4mg मीन्स माइनस mg, ये बच गया। एंड राइट हैंड साइड में क्या है? 3 प्लस 8 मीन्स 11m A2, ये आ गया। दिस इज़ द एलिमिनेशन मेथड जो कि हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया एंड वैल्यू क्या आ जाएगी A2 के लिए? दैट इज़ माइनस ऑफ g/11। मैंने आपको बोला था कि अगर A2 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन कंसिडर की थी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स वो गलत थी जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी। दैट मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा A2 की जो वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप A2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, किसी भी इक्वेशन में कर दो, इक्वेशन 5 में कर दो या 2 में कर दो, तो आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी। और या फिर जो ये वाला रिलेशन निकाला था इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ से भी मिल जाएगी आपको वैल्यू। सो A1 विल बी इक्वल टू माइनस 2g/11। ये तो हो गई
हमने जो मीन्स एज अ ट्रिक रिलेशंस का यूज़ किया था उनकी हेल्प से। लेकिन यहाँ पर हम जो ज्योमेट्रिकल मेथड की बात कर रहे थे, क्या वो एप्लीकेबल होगा? वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और जो मेथड होगा वो हम कैसे यूज़ करेंगे? सी, जो डायग्राम है उसको देखो। मैं इस डायग्राम में जो इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है उसको कैपिटल एल अज्यूम कर लेती हूँ। अब यहाँ जो कैपिटल एल लेंथ है इस स्ट्रिंग के लिए, मैं उसको ब्रेक कैसे कर सकती हूँ? देखो, जो सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मैं क्या अज्यूम कर लेती हूँ? L1। और जो ये वाली स्ट्रिंग है सिर्फ ये वाली, उसको मैं मान लेती हूँ L2 एंड इस वाली स्ट्रिंग को L3। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों मासेस का मोशन हो रहा है, सो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो ये बॉडी पहले यहाँ थी, सो डिस्प्लेस होकर ऊपर चली गई, और इसके ऊपर जाने की वजह से इस वाली पुली का मीन्स जो पोजीशन होगी वो कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी ना। देखो, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, आप x बोल सकते हो, एंड मान लो y है, और ये डिस्प्लेस होगी पुली कहीं यहाँ पर आ जाएगी। सो इस पूरी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको तो मैं y बोल सकती हूँ, बट सिर्फ एक साइड वाली मीन्स L2 वाली जो स्ट्रिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसको मैं y1 बोल सकती हूँ। वो हमारी सिर्फ कंसिडरेशन होगी, दिस इज़ y1 मीन्स L2 प्लस y1 कुछ हो जाएगा, मीन्स टोटल लेंथ की बात करें तो हम। सिमिलरली जो L3 होगी वो भी तो इंक्रीज़ हो जाएगी ना, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, सो ये भी y1 हो जाएगी। अब जो न्यू इक्वेशन होगी मीन्स इन सभी वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए सी, मैं क्या लिख सकती हूँ? L1 प्लस L2 प्लस में L3 किसके इक्वल है? कैपिटल L, जो कि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है। अब जो L1 है वो डिक्रीज़ होगी क्योंकि जो मास 2m है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो इसमें से L1 में से क्या माइनस हो जाएगा? y, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है, प्लस में। अब जो L2 है मीन्स L2 में तो कुछ ना कुछ ऐड होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। सो L2 प्लस में y1 हमने कंसिडर किया है, प्लस में सिमिलरली फॉर L3 ये भी प्लस हो जाएगा, दैट इज़ y1, और जो टोटल लेंथ है वो L ही है। अब फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ तो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। सपोज करो क्या क्या कैंसिल हो गया? y1 एंड y1, ये तो हो जाएगा 2y1, एंड जो y वाली टर्म है वो क्या है? -y। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को डेरिवेटिव कर दूँ, सो L1, L2 एंड L3 ये तो ज़ीरो हो जाएंगी, और जो y वाली टर्म है उस पर डॉट आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब हो जाता है कि dy/dx, और y क्या एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही तो है, सो इट विल बी y डॉट, एंड इसका भी सेम हो जाएगा 2y डॉट, एंड इट इज़ प्लस इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर डेरिवेटिव कर दूँ मीन्स 1 टाइम मोर डेरिवेटिव कर दूँ तो क्या हो जाएगा? -y डबल डॉट प्लस में 2y1 डबल डॉट। अब डबल डॉट का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है, और जो एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको इक्वेशन 3 में मिला है वही रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो कैसे? जो y वाला डिस्प्लेसमेंट है वो किसके लिए है? a1 के लिए, a1, एंड y1 वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके लिए है? a2 के लिए। सो इक्वल टू a2। देखो सेम रिलेशन आ गया हमारे पास, a1 इक्वल टू 2a2, दैट इज़ इन इक्वेशन 3।
So this question ends here, and I hope that this concept will be clear to you. I can assume it. And अगर कोई query है concept के regarding, you can ask. You are free to ask. And at last I want to say thank you for watching this video. Goodbye.